Hi friends, welcome to our show Coffee with Korea. अन्योंहासेयो, कैसे हैं आप लोग? तुमको पता है तुम्हारा फेवरेट जो एक्टर है जी चैंग वू वो एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में फंस गया है। क्यों? क्या हुआ है? तुमको नहीं पता? नहीं, इतनी बड़ी फैन हो तुम इस एक्टर की और तुमको ये तक नहीं पता? नहीं पता, प्लीज बता दो। आप इतना सस्पेंस मत बनाओ, क्या हुआ है? अभी बताती हूँ, लेकिन उसके पहले एक और गर्मा गर्म खबर सुन लो। पहले वो सुनोगी कि पहले जी चैंग वू की सुनोगी? पहले जी चांग नहीं, पहले मैरी माय हस्बैंड के बारे में हम आपको बताते हैं। उसके बारे में मुझे पता है, कुछ उसकी लीड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, पार्क मिंग यांग के। नहीं, वो खबर अब बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तो कुछ और है जो चल रहा है, वो सब मैं आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पिछले हफ्ते जो हमने आपको क्विज दी थी उसका जवाब क्या है। तो पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि आई लाइक यू को कोरियन में क्या बोलते हैं, और इसके लिए हमने आपको दिए थे 3 ऑप्शन। तो सही जवाब है आई लाइक यू को कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं छुआ हामनिदा। क्या बोलते हैं? छुआ हामनिदा। समझे? चलो अच्छा, अब बता भी दो, क्या आखिर खबर क्या है रीचांग की? मतलब क्या हुआ है? पहले मैरी माय हस्बैंड की खबर सुनो। नहीं, पहले रीचांग प्लीज। अच्छा बाबा, तुम इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो सुन लो। तुम्हारा जी चैंग वोक स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया है, जिसकी वीडियो जमकर वायरल हो रही है। और ये सिर्फ वायरल ही नहीं हो रही है, जी चैंग वोक इस वीडियो के चक्कर में काफी ट्रोल हो गए हैं। मैं नहीं मानती, दिखाओ जरा, पहले वीडियो दिखाओ मुझे। ये देखो। अभी पिछले महीने ही वेलकम टू सामदालरी की शूटिंग खत्म हुई। इस सीरीज को लोगों से काफी प्यार भी मिला। शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके मेकर्स ने शो के बिहाइंड द सीन्स रिलीज करने का फैसला किया। बस यही फंस गए हमारे बेचारे जी चांग वू। हुआ ये कि वीडियो तो शेयर हो गया, लेकिन फैंस ने जी चांग के हाथ में ई सिगरेट देख ली। फैंस को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि कैसे जी चांग सेट पर सिगरेट पी सकते हैं। And besides this, it is not legal in South Korea to smoke or vape in public places. Smokers must smoke only in designated smoking areas. Even in South Korea, fans don't spare celebrities for breaking the rules. मामला इतना बढ़ गया कि जी चांग वू की एजेंसी को जी चांग के बिहाफ पर अपॉलजी देनी पड़ी। अपना सॉरी लेटर रिलीज करने के बाद भी जी चांग को BTS वीडियो को डिलीट करना पड़ा। ओह गॉड, इतनी स्ट्रिक्टनेस! ये सब देख के लगता है कि हमारा इंडिया ही अच्छा है भैया। कम से कम यहाँ के लोग खुल के जीते तो हैं, कोरिया जैसा तो नहीं है। That's true, and you know what? वहाँ पे तो मुझे लगता है लोग ना बड़ी टची काइंड ऑफ लोग हैं वहाँ पे ना। बेचारे मतलब सेलिब्रिटीज की अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, हर बात दिल पे लगा लेते हैं, बॉयकॉट करने पे आ जाते हैं। अभी अगर जी चैंग ने माफी नहीं मांगी होती ना, तो ये सारे जो फैंस हैं ना, ये इसको मिलके बाइकआउट कर देते। मैं ना बिल्कुल खुश नहीं हूँ आपकी इस खबर से। मतलब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है यार, हुआ यू टू जज। वो सेट पर जो मर्जी करे, उसके साथ जो लोग थे, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग इतना क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं उसकी पर्सनल लाइफ में? ये देखो, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसके सपोर्ट में हूँ। तुम मुझे मत गाली दो, मैं तो इन लोगों को बोल रही हूँ कि ये लोग कौन होते हैं उसको इंटरफेयर करने वाले कि आप यहाँ नहीं स्मोक करोगे। अरे यार, वो सेट के अंदर स्मोक कर रहा है, उसके जब टीममेट्स को दिक्कत नहीं है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इतनी? प्लीज गाइस, एक बार उस बेचारे का चेहरा तो देखो, इतना क्यूट, इतना मासूम। कम ऑन, क्योंकि कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रही हो? अपने जी चैंग को देखो, जी चैंग देखेगा ना तो ये देख के खुश हो जाएगा कि मेरी इतनी बड़ी फैन जो है इंडिया में मौजूद है। That's true, बट चलो ठीक है, आप अब मजाक मत उड़ाओ मेरा। ओके, एक और चीज तो मैं तुमको बताने ही भूल गई। अब क्या रह गया? डोंट टेल मी फिर से जी चांग ने कुछ कर दिया है क्या? अरे नहीं बाबा, जी चैंग नहीं, इस बार मैरी माय हस्बैंड सीरीज के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। याद है तो? मैं सीरीज तो मैं देख रही हूँ, एंड इन फैक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट एंड पर आ गई हूँ मैं। लेकिन उसके पहले वो एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आ गई है। सीरियसली आई थिंक तुमने वो जो एपिसोड्स हैं लास्ट के 10-11 वाला, वो एपिसोड तुमने नहीं देखा होगा, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि क्यों है वो सीरीज इतनी कंट्रोवर्सी में। अगर आपको भी नहीं पता तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये इतनी पॉपुलर सीरीज एंड तक आते आते इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों हो गई है। हुआ ये कि TVN का हिट के ड्रामा मैरी माय हस्बैंड इज फेसिंग लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। और अभी हाल ही में एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें लिखा था, द मंडे ट्यूसडे ड्रामा दैट कंटिन्यूज टू गेट पुअर रिव्यूज। लोगों को लगता है कि ये ड्रामा जितने बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ था, उतने बेहतरीन तरीके से अब इसकी स्टोरी डेवलप नहीं हो रही है।
शो के प्लॉट में बोआ की कंट्रोवर्शियल अपीयरेंस लोगों को पसंद नहीं आ रही है। यही वजह है कि फैंस अब इस स्टोरी प्लॉट में चेंज की वजह बोआ को ही बता रहे हैं। फैंस ने तो यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया है कि ये सब बोआ का फॉल्ट है। खैर, फैंस चाहे जितना भी क्रिटिसाइज कर ले, पर सच्चाई तो यही है कि लोगों को इसकी कहानी इतनी पसंद आई कि अब जापान भी इसकी कहानी को अडेप्ट कर अपने लोकल स्टार्स के साथ ड्रामा बना रहा है। वैसे ये तो है कि जस्ट डिफरेंट स्टोरी लाइन के साथ ये शुरू हुआ था ना, अब वापस वैसी बात नहीं रही है। अब वही बात आ गई है, वही लव ट्रायंगल घुसा दिया है, रिवेंज हो गया है, मतलब सारी चीजें मिक्स होती जा रही है। पर अगर जापान की बात करें ना, हम तो जापान बना रहा है, तो मतलब ग्लोबली लोगों को कहानी पसंद आ रही है। नहीं, कहानी में तो नो डाउट कहानी तो बहुत ही अच्छी है। मैंने देखना भी इसलिए शुरू किया था क्योंकि इसकी कहानी वो उस तरह की जैसी आजकल सीरीज चल रही है उससे बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन ये 10th एपिसोड के बाद जो इन्होंने कहानी को ट्विस्ट किया है, तो मुझे लगा यार ये तो वापस से वही ट्रायंगल, वही लव स्टोरी, वही CEO और सेक्रेटरी का ड्रामा। नहीं ट्रू। खैर, मेरी भाई हस्बैंड की बात छोड़ो, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पर बात ओवरसीज की हो रही है तो आपको बता दें कि ब्लैक पिंक की लीजा की एक और धमाकेदार खबर मालूम है तुमको? चलिए सुन लेते हैं, फिर दिखाएंगे बाद में, लेकिन उसके पहले जान लीजिए आज कौन सा शब्द है हमारे पिटारे में आपके लिए। तुम बताना चाहोगी? जरूर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द। आज हम आपको बताएंगे कि टू ईट यानी खाना खाने को कोरियन में क्या बोलते हैं। खाना खाने को कोरियन में कहते हैं मोगदा। क्या बोलते हैं? मोगदा। अरे हाँ, आप कुछ लीजा के बारे में बता रही थी ना, बताइए। अरे हाँ, लीजा से जुड़ी एक बड़ी ही धमाकेदार खबर आई है। वो खबर क्या है ये देखो। सो गाइज, सुनने में आ रहा है कि के-पॉप दुनिया की सबसे मशहूर सिंगर और ब्लैक पिंक की मेंबर लीजा जल्द ही एज एन एक्ट्रेस अपना हॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। यानी कि अब तक तो आपने लीजा को बस स्टेज पर गाते हुए और परफॉर्म करते हुए ही देखा होगा, लेकिन अब आप सबको दिखेगी लीजा की एक्टिंग स्किल्स। अमेरिकन एंटरटेनमेंट न्यूज मीडिया आउटलेट वैरायटी के मुताबिक लीजा को HBO की सीरीज द व्हाइट लोटस के सीजन 3 में देखा जाएगा। इससे पहले ब्लैक पिंक की दूसरी मेंबर जेनी भी HBO की सीरीज द आइडल में दिखाई दी थी। हालांकि इस दौरान जेनी एक कंट्रोवर्सी में भी फंसी थी, पर अब देखना ये है कि क्या लीजा भी इस अंग्रेजी सीरीज की वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है या उनको मिलेगी एक क्लीन चिट। हालांकि ये एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि कोरिया के सिंगर्स की लाइफ काफी छोटी होती है। शी इज द क्वीन ऑफ के-पॉप, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक्टिंग भी कर सकती है। कर भी सकती है यार। वैसे भी ये बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं कोरिया में जो एक्टिंग के साथ साथ सिंगर्स भी हैं, जिनके प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, वो डायरेक्टर्स भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर लीजा अच्छी सिंगर है तो वो अच्छी एक्टर नहीं बन सकते। अभी यूंगो को ही देख लो, कितना अच्छा गाता है और कितनी अच्छी उसकी एक्टिंग है। अरे हाँ, मतलब दैट्स राइट। लीजन हो गया, बाय सूजी हो गई, ईयू हो गया, रोन हो गया, एग्जैक्टली, एंड जिसो, ये सारे ही तो सिंगर्स कम एक्टर है ना। ट्रू। खैर, ये प्याज है, ये बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें हम तुम ये देख सकती हो कि वो एक्टर्स जो सिंगर्स के साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं और एक्टिंग में भी उन्होंने काफ़ी अपना नाम कमाया, उसके लिए अवार्ड्स भी लिए उन्होंने। ये सब तो हम बातें बाद में करेंगे, लेकिन अब हमें चलना चाहिए आगे। क्विज टाइम गाइस। ओके, तो जाते जाते हम आपको क्विज के साथ छोड़ जाते हैं। तो चलिए ये बताइए, थैंक यू को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? और आपके पास तीन ऑप्शन हैं। एग्जैक्टली, पहला आप बताइए। कुमावोयो। ओके, सो सेकंड इज आन्यो, थर्ड मन्ना सो भांगावोयो। तो इन तीनों में से जो भी करेक्ट आंसर है, और अगर आपको इसका जवाब पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के भेजिएगा। मिलते हैं आपसे हम अब अपने 4th एपिसोड में, राइट? यस। सो गाइस, मिलते हैं हम आपसे अब अपने 4th एंड नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।